सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं राजेश स्वागत करता हूं आपके इस चैनल, इसका नाम है होराइजन क्लासेस, औरंगाबाद, बिहार। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे गांधी युग, और अभी गांधी युग में जो भी तथ्य बचे हुए हैं मैं उन्हें आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले प्रत्येक वीडियो की भांति इस वीडियो में भी मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन दूंगा और आप सभी से हमें आंसर की उम्मीद होगी। पिछला वीडियो में जिन लोगों के द्वारा सही आंसर दिया गया था उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। अंजन कुमारी, दिवाकर, सलोनी प्रिया, आशी और आर के वर्मा, इन बच्चों के द्वारा सही जवाब दिया गया था। और मैं इसी तरह से चाहूँगा कि आप सभी बच्चे मेरे वीडियो को पूरा देखें और आंसर दें, ताकि हमें पता चले कि आपको यह वीडियो देखने से फ़ायदा हो रहा है। चलिए हम टाइम को व्यतीत न करते हुए अब हम अपने टॉपिक पे चलें। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं बता रहा था और हम लोग पढ़ रहे थे गांधी युग के बारे में, ठीक है। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था गांधी युग के बारे में, यानी कि गांधी जी की पृष्ठभूमि कहाँ से गांधी जी के मन में देश के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में कूदने का अवसर, या कहिए कि कहाँ से उनको प्रेरणा मिली, इन सब तथ्यों को हम लोग देखे थे। आज हम लोग उसके नेक्स्ट टॉपिक को देख रहे हैं और यह टॉपिक का स्टार्ट होगा असहयोग आंदोलन। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 तक चला था, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हुआ, असहयोग आंदोलन को क्यों चलाया गया और फिर बाद में क्यों जा कर के रोक दिया गया, हम लोग तमाम बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को ही कहा जाता है। एक बार पुनः ध्यान देंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि भारत का प्रथम जन आंदोलन किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा होम रूल आंदोलन, ठीक है। अगर कहा जाए कि भारत का प्रथम आंदोलन क्या था, प्रथम जन आंदोलन क्या था, तो होम रूल आंदोलन। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन क्या था, या गांधी जी के किस आंदोलन को जन आंदोलन कहा गया, तो वह असहयोग आंदोलन। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी के द्वारा जो भी आंदोलन किया गया था वह क्षेत्रीय आंदोलन था। जैसे हम लोगों ने देखा चंपारण आंदोलन, यह भी एक क्षेत्रीय आंदोलन था। फिर हम लोगों ने देखा था पिछला वीडियो में कि खेड़ा आंदोलन, यह भी आपका क्षेत्रीय आंदोलन था। फिर हम लोगों ने देखा था अहमदाबाद मजदूर के साथ में जो आंदोलन किए थे वह भी क्षेत्रीय आंदोलन था। लेकिन पहली बार गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जो असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया, ठीक है। और यह पूरे भारत में चलाया गया और पूरे भारतीयों के द्वारा इस आंदोलन में भाग लिया गया। इसी कारण इस आंदोलन का नाम दिया गया, या कहा जाता है कि गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला में क्या है कि आखिर जन आंदोलन असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, व्हाट इज द रीजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कारण में कि रॉलेट एक्ट, हम लोग देखे थे रॉलेट एक्ट के बारे में, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून या काला कानून कहा जाता था, ठीक है। दूसरा पॉइंट था कारण में जालियांवाला बाग हत्याकांड, हम लोग देखे थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में मेरा पिछले वीडियो में पूरा वर्णन किया गया है। जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे मेरे पिछले वीडियो को जाके देख लेंगे। फिर तीसरा हंटर कमेटी की निर्लज रिपोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में उसको रिपोर्ट जाहिर करने के लिए, उस रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए क्या सच्चाई था, क्यों घटित हुआ था, एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था हंटर कमेटी। और हंटर कमेटी के द्वारा बहुत ही निर्लज रिपोर्ट दिया गया था, बहुत ही निर्लज रिपोर्ट दिया गया था। और ऐसा उसमें कहा गया था
कि चूंकि वहाँ पे जो भी जनता थे वो इतना ज़्यादा उग्र हो गए थे, इस कारण पुलिस सेल्फ डिफेंस में, यानी कुछ समय जितने भी अंग्रेजी अफसर थे सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाए थे, जो कि बहुत ही निर्लज रिपोर्ट था। तो ये 3 मुख्य कारण थे, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और हंटर कमेटी का निर्लज रिपोर्ट। यह तीनों प्रमुख कारण थे और यही कारण के चलते गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में अधिवेशन बुलाया गया था। डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे 1920 में और सितंबर में, मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अधिवेशन प्रत्येक साल के एंड में यानी कि दिसंबर मंथ में होता था, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि सितंबर में ही बुलाया गया था। इसका मतलब अगर दिसंबर में है तो उसे वार्षिक अधिवेशन कहा जाता था, और अगर दिसंबर के पहले कोई भी अधिवेशन हो तो उसको विशेष अधिवेशन कहा जाता है। ठीक है, तो सितंबर में विशेष अधिवेशन के रूप में 1920 में, जो कि कहाँ, कलकत्ता में एक अधिवेशन बुलाया गया, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, लाला लाजपत राय। और इस अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के बारे में विचार करने के लिए राय प्रस्तुत किया गया था। ध्यान देंगे, गांधी जी 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, उसमें गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के मुख्य बिंदुओं के बारे में लोगों को बताया गया था। हालांकि इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित नहीं हुआ था। ठीक है, इस अधिवेशन में गांधी जी ने प्रस्ताव पेश किया था। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किसने प्रस्ताव पेश किया था, तो गांधी जी ने पेश किया था, परंतु यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, इसका विरोध किया गया था। और विरोध करने वाले नेताओं का नाम मदन मोहन मालवीय, CR दास, बिपिन चंद्र पाल और मोहम्मद अली जिन्ना, निम्नलिखित नेताओं के द्वारा इसका विरोध किया गया। और यही कारण है कि सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन पारित नहीं हुआ कांग्रेस के अधिवेशन में। पुनः दिसंबर 1920, ठीक है, दिसंबर 1920 नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है, नागपुर में एक अधिवेशन किया गया, और इस अधिवेशन में CR दास के द्वारा यह असहयोग आंदोलन के मुख्य बिंदुओं को प्रस्तुत किया गया। आप ध्यान देंगे, सबसे पहले वाले जो अधिवेशन हुआ था, जिसको हम लोग विशेष अधिवेशन के नाम से जानते हैं, उसमें CR दास के द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन पुनः CR दास के द्वारा उसका समर्थन किया गया, और इन्हीं के द्वारा असहयोग आंदोलन को प्रस्तुत किया गया था। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, विजय राघवाचारी, इसके अध्यक्ष कौन थे, विजय राघवाचारी। ठीक है, और यह आंदोलन को पारित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन था क्या, तो असहयोग आंदोलन था कि हमको विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, स्कूल कॉलेजेज को बहिष्कार करना है, ठीक है, वकीलों के द्वारा कोर्ट को बहिष्कार करना था, और तमाम वैसे चीज़ जिस पे अंग्रेज़ों का आधिपत्य था या अंग्रेज़ों के द्वारा स्पेशली चलाया जा रहा था, उन तमाम चीज़ों को बहिष्कार करना ही असहयोग आंदोलन था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के विरोध में त्याग पत्र कौन कौन दिए। जब असहयोग आंदोलन पारित हो गया था, यानी कि असहयोग आंदोलन जैसे ही पारित हो गया, तो उसके बाद कुछ कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे वह त्याग पत्र दे दिए कांग्रेस से, और त्याग पत्र देने वाले में प्रमुख नाम मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल का आता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, समझेंगे कि जैसे ही असहयोग आंदोलन पारित किया गया तो कुछ लोग इसके विरोध में थे और वह कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिए थे, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उपाधियों का त्याग किनके किनके द्वारा किया गया था। ठीक है, उपाधियों का त्याग किनके किनके द्वारा किया गया था,
असहयोग आंदोलन के समय जिस समय शुरू हुआ था, तो गांधी जी के द्वारा केसर हिंद की उपाधि का बहिष्कार कर दिया गया था। चूंकि असहयोग आंदोलन में एक और चीज़ का आह्वान किया गया था, और यह आह्वान यह था कि आपको, यानी कि जो भी उस समय के भारतीय थे, उनको अगर कोई उपाधि दिया गया है तो आप उस उपाधि को लौटा दो। यह गांधी जी के द्वारा आह्वान किया गया था, और इसी आह्वान को लेकर के गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी या त्याग कर दिया था। मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत अहम भूमिका निभाने के कारण अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दिया गया था, और असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो गांधी जी के द्वारा केसर हिंद की उपाधि लौटा दिया गया था। उसके बाद हम देखते हैं जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को के पास उपाधि था राय बहादुर का, और इस उपाधि को, ठीक है, जमनालाल बजाज के पास उपाधि दिया गया था राय बहादुर। हो गया ओके। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, मैं पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। मैं बता रहा था कि जमनालाल बजाज के द्वारा राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट में क्या देखेंगे कि दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन के बाद से ही गांधी युग की शुरुआत माना जाता है। डियर स्टूडेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही वीवीआईपी क्वेश्चन आप कह सकते हैं। क्या था, अगर क्वेश्चन आए कि गांधी युग की शुरुआत कब से माना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन से। क्यों? चूंकि गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन का आह्वान किया गया था, वहाँ पे यह स्वीकार कर लिया गया था कांग्रेस के द्वारा, और फिर पूरा देश असहयोग आंदोलन के साथ में खड़ा हो गया था, यानी गांधी जी के साथ में खड़ा हो गया था, और इसी कारण इस समय से गांधी युग की शुरुआत माना जाता है। ठीक है, और जैसे ही पूरा भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी समय एक घटना घटित हुआ जिसको हम लोग इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। यह आपको उत्तर प्रदेश में जगह है, देवरिया जिला में। ठीक है, यह देवरिया जिला में जगह है, चौरी चौरा कांड हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ भारतीयों के द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा था, और उस प्रदर्शन में पुलिस के द्वारा, चूँकि वहाँ के जो भी अंग्रेज प्रशासन थे, उनके द्वारा ज़बरदस्ती उन पे लाठियाँ चार्ज किया गया या उनको रोका गया। ठीक है, और इसी से लेकर के मामला उग्र हो गया था, और 5 फरवरी 1922, ध्यान देंगे, 5 फरवरी 1922 को यह जो घटना घटित हुआ था, और यह घटना में यह हुआ कि वहाँ थाना को जला दिया गया, और उसमें कुछ अंग्रेजी अफसर जो थे वह जल के मर गए। और इसी कारण से गांधी जी के पास जब यह घटना पता चला, चूँकि उस समय गांधी जी गुजरात में थे, और उनको जब यह घटना पता चला कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में चौरी चौरा कांड हुआ और उसमें थाना को आग लगा के जला दिया गया, इसी घटना के चलते गांधी जी के द्वारा चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दिया गया। और 12 फरवरी 1922 को, ध्यान देंगे, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। हालांकि यह आंदोलन उस समय बहुत ही चरम पर था, लेकिन जैसे ही गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, बहुत से उस समय के जो भी राष्ट्रवादी नेता थे इसका विरोध भी किए, और गांधी जी का जो छवि था वो कहीं न कहीं उस समय धूमिल हो रहा था। और बहुत सारे लोगों के द्वारा, जैसे आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दूं, पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया था कि अगर कन्याकुमारी के किसी एक गांव में कोई घटना घटित होती है तो हिमालय के किसी एक गांव को सजा क्यों दिया जाए। ऐसे बहुत सारे तथ्यों से कहा गया, लोग इनका विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी यह आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। फिर गांधी जी ने अपने एक किताब में, जो कि उनका आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है, जिसमें गांधी जी ने यह घटना को हिमालय जैसी भूल बताया। यहाँ से ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किस घटना को गांधी जी ने हिमालय जैसी भूल बताया था।
तो आपका आंसर होगा चौरी चौरा कांड को गांधी जी ने हिमालय जैसी भूल बताया था। और किस किताब में? तो उनकी एक आत्मकथा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम चलते हैं। उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और 6 साल को उनकी सजा हुआ था, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण गांधी जी 6 साल से पहले जेल से निकल गए। और उसके बाद एक अधिवेशन हुआ था बेलगांव, जो कि कर्नाटक में है, 1924 का बेलगांव अधिवेशन, और गांधी जी उसकी अध्यक्षता किए थे। ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने कितनी बार अध्यक्षता की थी और किस अधिवेशन में किया था और कहाँ किया था? तो आपका आंसर होना चाहिए गांधी जी के द्वारा मात्र एक अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था, और वह अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन 1924। ठीक है, अब चूंकि असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया, तो यह घटना मैंने आपको बताया कि पूरे देश में गांधी जी का निंदा हो रहा था। यह घटना के बाद जो इन्होंने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, तो इसी बातों से क्षुब्ध होकर के मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा एक स्वराज दल या स्वराज पार्टी के नाम से एक नया पार्टी गठित किया गया और बनाया गया। तो ध्यान देंगे कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो मार्च 1923 में हुआ था। और किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं एक और कि साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में। डियर स्टूडेंट, साइमन कमीशन भारत आने के पीछे कारण क्या था? तो जब 1919 में, ठीक है, 1919 में जब आया था अधिनियम, तो उसमें यह लिखा गया था कि 10 साल के बाद भारत में एक और अधिनियम या एक और कमीशन को भेजा जाएगा, जो इस मैटर से लेकर के जांच पड़ताल करेगा कि कहाँ तक सत्य है या भारतीयों को और क्या चाहिए और क्या करना है, इसको लेकर के। तो साइमन कमीशन चूंकि 1919 में था, ठीक है, तो 10 साल के बाद की बात थी, लेकिन उसको 2 साल पहले ही भेज दिया गया, 1927 में भेज दिया गया साइमन कमीशन को। ठीक है, साइमन कमीशन आया था 1927 में, भारत आया। कब आया? घोषणा किया गया था 1927 में, और भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, अब इसका विरोध हुआ था। विरोध का कारण क्या था? कि इसमें जितने भी सदस्य थे उस सब के सब अंग्रेज थे। इस चलते इसको अंग्रेजी कमीशन या श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और यह जब भारत आया और फिर रिपोर्ट दिया था मार्च 1930 में। ध्यान देंगे, साइमन कमीशन भारत आया था वो 3 फरवरी 1928 को, और रिपोर्ट दिया था मार्च 1930 को। ठीक है, और इसका विरोध का कारण क्या था? तो इसमें जितने भी सदस्य थे वह सभी सदस्य अंग्रेजी थे। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप इसको, डियर स्टूडेंट, अब आपके सामने क्वेश्चन है, आप पूरा का पूरा वीडियो को देख लेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करेंगे। चूँकि कुछ लाइट का प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है बार बार, तो आप पुनः वीडियो को देख लेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसको वापस समझा लूँगा। आपके सामने क्वेश्चंस हैं जो कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब और कहाँ किया गया था? दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, गांधी जी की प्रथम राजनैतिक सफलता कब माना जाता है? और तीसरा क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके इसका आंसर दें, ताकि हमें पता चले कि आप सभी के द्वारा वीडियो को पढ़ा जा रहा है और समझा जा रहा है। धन्यवाद।